टेस्ट डिस्कशन इंग्लिश FLP 2 नम्स का ये सेकंड FLP है। हम इसकी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ही स्पोक टू मी डैश उर्दू। ज़ाहिर है लैंग्वेज का नाम है तो आप कहेंगे इन उर्दू। तो और कौन कौन से प्रेपोजिशन हैं? फॉर एग्जांपल जिस तरह से अगर आप कहते हैं ना कि जी माइक में बोलें तो आप कहेंगे प्लीज़ स्पीक इन टू द माइक। तो इस तरह से आपने एक और इनकी मिस्टेक ये हो सकती है कि इंडिया पाकिस्तान के मशरक़ में है, इंडिया इज़ इन द ईस्ट ऑफ पाकिस्तान, ये रॉन्ग हो जाएगा। इंडिया इज़ टू द ईस्ट ऑफ पाकिस्तान, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, आई हैव नोन हिम डैश अ लॉन्ग टाइम। बहुत मरतबा क्वेश्चन आ चुका है और आपको पता है आई हैव नोन हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। खाली लॉन्ग होता तो सिंस लॉन्ग होता है और फॉर अ लॉन्ग टाइम होता है। और याद रखिएगा आई नो हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये रॉन्ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में शी सैट, सिट, सैट, सैट। शी सैट डैश द फायर एंड टोल्ड मी अ टेल, और उसने मुझे कहानी सुनाई। डैश द फायर, ज़ाहिर फायर फायर के अंदर तो नहीं बैठेगी, तो नज़दीक के लिए वर्ड बाय होता है, ना ऑन हो सकता है ना विद हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 में ही लाइक्स टू पिक्चर हिमसेल्फ एज डैश ओरिजिनल थिंकर। आपको पता ओरिजिनल ओ अलिफ की साउंड से स्टार्ट हुआ, अलिफ एक वाउल होता है, इसलिए एन ओरिजिनल थिंकर। क्वेश्चन नंबर 5, माई फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर। दो लफ्ज़ हैं, एक बेनिफैक्टर और एक फ्रेंड, एंड के साथ ज्वाइन हुए हैं और आपने देखना है कि कौन ही डिटरमिन करेगा कि इनके बाद वर्ब और हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आएगा। ये एक ही आदमी के लिए दो वर्ड यूज़ हुए हैं तो वो डिटरमिन करेगा माय, इसीलिए तो माय को डिटरमिनर कहते हैं। अगर डिटरमिनर एक दफ़ा आया है तो वर्ब और हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर आएगा। सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब से मुराद हैव नहीं है, इसलिए ए ऑप्शन रॉन्ग। कम नहीं है, कम्स होता है, बी रॉन्ग होगा। डस कम्स कोई एक्सप्रेशन नहीं होता, तो हैज़ कम, फोर्थ ऑप्शन डी आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, इट वॉज द प्राउडेस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ, इन माई लाइफ, देन माई लाइफ, फ्रॉम माई लाइफ। तो प्राउडेस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ, प्राउड ऑफ जैसे आप कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द गाइडेंस कॉमा एज वेल एज द लव ऑफ मदर एंड फादर। तो कॉमा से लेकर कॉमा तक नॉन एसेंशियल पार्ट होता है, आप यूँ कह लें और वर्ब और हेल्पिंग वर्ब उससे पहले वाले वर्ड गाइडेंस की अकॉर्डिंगली यूज़ होगा, या आप यूँ कह लें कि एज वेल एज के साथ जब भी दो वर्ड ज्वाइन हों तो आगे चलकर वर्ब और हेल्पिंग वर्ब एज वेल एज से पहले वाले वर्ड के अकॉर्डिंगली यूज़ होगा। एज वेल एज से पहले वाला वर्ड गाइडेंस है जो कि सिंगुलर है, वर्ब और हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर आएगा। वॉज वांटिंग कहेंगे, वांटिंग मीन नीडेड, आंसर इज अल्फा। क्वेश्चन नंबर 8, द कमेटी डैश इन नोट टू इट्स रिपोर्ट। अब रूल ये नहीं है कि कमेटी के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा या प्लूरल आएगा, रूल ये है कि अगर चलकर इट्स आया है तो फिर रूल ऑफ कंसिस्टेंसी, लॉ ऑफ कंसिस्टेंसी ये है कि आप ब्लैंक में भी सिंगुलर वर्ब या हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, जैसा कि सेकंड ऑप्शन बी में यूज़ हुआ है। हैज़ अपेंडेड ए नोट टू इट्स रिपोर्ट, रिपोर्ट के साथ उसने एक नथी कर दिया है नोट। क्वेश्चन नंबर 9, द पार्ट्स ऑफ द बिजनेस डैश फॉर मी टू डू। तो आप कहेंगे थ्री पार्ट्स ऑफ द बिजनेस। आपको पता है पोर्शन ऑफ, परसेंटेज ऑफ, रेशियो ऑफ, इनमें ऑफ के बाद यानी आप हाफ ऑफ कहते हैं, 50% ऑफ कहते हैं, थ्री पार्ट्स ऑफ कह रहे हैं, तो इनमें ऑफ के बाद जो वर्ड होता है वो आपका रियल सब्जेक्ट होता है और उसके अकॉर्डिंगली वर्ब और हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। ऑफ के बाद द बिजनेस है, बिजनेस सिंगुलर है, इज़ लेफ्ट फॉर मी टू डू, आंसर सी हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 में माई मीन्स, मेरे वसाइल, माई मीन्स वसाइल प्लूरल है तो वर आएगा जी, माई मीन्स वर मच रिड्यूस्ड ओइंग टू दैट हैवी लॉस। तो हमने यहाँ पर नोट भी ले दिया, हिंट भी लिख के दे दिया आपको कि इन द सेंस ऑफ इनकम द वर्ड मीन्स ऑलवेज टेक्स ए प्लूरल वर्ब। जैसे हिज मीन्स आर एम्पल, उसके वसाइल बहुत ज़्यादा हैं, वैसे ए आर्टिकल लग जाए इसके साथ तो फिर ये सिंगुलर मीनिंग देगा, जैसे उसका मतलब होगा ज़रिया। जैसे आप कहते हैं एक ईमेल कम्युनिकेशन का एक ज़रिया है, एन ईमेल इज़
A means of communication. Question number 11. Many are man. Many are MAN मैन होना चाहिए, बहुत सारे बंदे। तो मैनी आ में लास्ट वर्ड आ है, आ सिंगुलर है, वर्ब और हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर आएगा और मैनी आ के बाद नाउन भी सिंगुलर आएगा। मैनी आ मैन कोई नहीं होता, ए ग्रेट मैनी मैन हो सकता था, अल्फा रॉन्ग हुआ। मैनी आ मैन बीटा भी रॉन्ग हुआ। चार्ली और डेल्टा आंसर हो सकते हैं। मैनी आ मैन अगर है तो डज नॉट होना चाहिए था, सी रॉन्ग है, डेल्टा आपका आंसर हो गया। तो आपने देखा कि फर्स्ट ऑप्शन ए मैनी आ मैन की वजह से रॉन्ग, बी ऑप्शन बी मैनी आ MEN मैन की वजह से रॉन्ग, और थर्ड ऑप्शन सी में डू नॉट की वजह से रॉन्ग, डेल्टा आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 12. He asked whether either of the brothers, either of, neither of, none of, टेस्ट नंबर 1 में भी करके आ चुके हैं आप। अपने बाद वर्ब और हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर ही लेगा। वॉज एट होम, वर एट होम की वजह से बीटा ऑप्शन रॉन्ग हुआ। थर्ड ऑप्शन सी क्यों रॉन्ग हुआ जी? ही आस्क्ड वेदर आइदर ऑफ, ही आस्क के बाद कॉमा लगाया हुआ है, ये इस वजह से रॉन्ग है। पंक्चुएशन मार्क्स लगाया हुआ जो भी, ये इस वजह से रॉन्ग है। फोर्थ ऑप्शन डी किस वजह से रॉन्ग है जी? फोर्थ ऑप्शन डी इस वजह से रॉन्ग है, ही आस्क्ड वेदर के बाद कॉमा लगाया हुआ, ये इस वजह से रॉन्ग है। ऑलराइट, तो आपका आंसर फर्स्ट ऑप्शन ए हुआ। क्वेश्चन नंबर 13. कंटेम्पचुअस कहते हैं जी हेटफुल को, स्कॉर्नफुल को, काबिल नफ़रत को। ऑप्शन सिनोनिम के लिहाज से ए हुआ। ब्यूटीफुल इसका एंटोनिम हुआ केयरफुल और फेंट मीन बेहोश हो जाना, फेंट मीन वीक हो जाना, अनक्लियर होना, और स्लाइट का मतलब स्लाइटेड जैसे आप कहते हैं, इंसल्ट को भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्यूरियोसिटी तजस्सुस को कहते हैं, आपको सिनोनिम बताना है। इंटरेस्ट सस्पेंस, आंसर हुआ बीटा डेल्टा। और सस्पेंस को अनसर्टिनिटी कहते हैं, एंटिसिपेशन कहते हैं, एक्साइटमेंट कहते हैं। ए ऑप्शन में इनडिफरेंस ला ताल्लुक क्यों कहते हैं, अनइम्पोर्टेंस, अन रिस्पॉन्सिवनेस और डिसइंटरेस्टेड। इसके बाद एपैथी है, बेहिसी को कहते हैं, इंडिफरेंस और ड्रॉपीनेस और अनकंसर्न। इंडिग्नेशन हेट्रेड को कहते हैं, एंगर, ऑफेंस और एग्जैस्पिरेशन, गुस्सा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट ट्राइबुलेशंस, आजमाइश को कहते हैं बेटा, आंसर आपका अल्फ़ा हुआ। इस तरह से आपका सेकंड FLP की डिस्कशन ख़त्म हुई। इंशाल्लाह टेस्ट नंबर 3 की डिस्कशन के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।